अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी कि हम ट्रांसलेशन सीखने जा रहे थे, तो उसकी कंटिन्यूएशन है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो 9th 10th की आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस वो वाली एक्सरसाइज आप निकाल लेंगे और आपको फिर ये बात समझने में, जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। मैंने यहाँ एक सलूशन दिया है एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से। एग्ज़ाम्पल आप प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं कि कई किस्म के खाने तैयार किए जा रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? वर्ब तलाश करना है। और आपने देखा कि वर्ब हमने तलाश कर लिया, तैयार किए जा रहे हैं। फिर हमने इससे सवाल किया क्या तैयार किए जा रहे हैं, तो हमें जवाब मिल गया कई किस्म के खाने। और सब्जेक्ट इस जुमले में था नहीं, तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का कहलाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह का अपने नोटबुक के ऊपर एक चार्ट सा बना लेंगे। ये जाहिर है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे, और फिर जो बच गया। अजीब इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर देखिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कई किस्म के खाने। तो आप अपने पेन से इसे काट दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये अल्फाज हमने यूज़ कर लिए, ये देख लीजिएगा कई किस्म के खाने। फिर उसके बाद वर्ब आ गया, तो ये आ गया हमारा वर्ब। इन लफ्ज़ों को भी आप पेन से काट दीजिएगा कि ये वाले अल्फाज भी हमने इस्तेमाल कर लिए। चूँकि अभी और कोई लफ्ज़ इस जुमले से बचा नहीं, तो इसलिए ये वाला जो हमारा खाना था कि जो बच गया, यहाँ पर हमने किसी भी लफ्ज़ की इंग्लिश नहीं बनानी। तो यूँ हमें एक छोटा सा सेंटेंस मिला जिसमें दो ही बातें हमें मिली, ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब के दो हिस्से होंगे। यहाँ चलते चलते मैं आप बच्चों को एक बहुत ही कीमती बात समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा पैसिव वॉइस फार्मूला, फिर सुन लीजिएगा, पैसिव वॉइस फार्मूला। दुनिया जहान का तकरीबन कोई भी पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा, उसकी यही तरतीब होगी। अगर मैं ये कहूँ कि पैसिव वॉइस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना बेहद आसान काम है, क्योंकि एक ही फार्मूला चलता है सभी सेंटेंसेस के लिए कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे और फिर आप अपने वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे। और वर्ब के होंगे दो हिस्से, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा कोई ना कोई, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आनी है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आनी है, बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप बच्चे पैसिव फॉर्म कहिए, पैसिव फॉर्म कहिए, पैसिव फॉर्म कहिए। और उसके बाद अगर कोई लफ्ज़ बच जाते हैं तो फिर आप उसकी ट्रांसलेशन कीजिएगा। बेहद आसान ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस सेंटेंस की। और इस फार्मूले को खूब रटा लगा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस, चाहे आप फिज़िक्स में लिखते हो, केमिस्ट्री में लिखते हो, किसी भी तरह से लिखते हो, तरतीब यही रहेगी कि थर्ड फॉर्म आएगी और उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। अब हम आते हैं अपने मौजूदा जुमले की जानिब कि कई किस्म के खाने तैयार किए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ब है, यानी तैयार किए जा रहे हैं, तो इसमें से जब हमें ये वाले अल्फाज नज़र आएंगे तो ये जाहिर करते हैं किसको भला? प्रेजेंट को। और प्रेजेंट के लिए हम इनकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? अगर तो हमें एम, इज़, आर, ये इन लफ्ज़ों की हम इंग्लिश बनाएंगे। अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट है आई, आई, तो उसके साथ हम लगाएंगे एम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम लगाएंगे इज़। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम लगाएंगे आर। तो याद रखिएगा कि आई सिंगुलर तो है, लेकिन इसको हमने
बाकी तमाम सिंगुलर से अलग डील करना है, ये याद रखिएगा। फिर आप देख रहे हैं कि हमारे इसी जुमले में रहे का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ये वाला। तो याद रखिएगा, रहा, रही, रहे किसी भी सेंटेंस में आ जाएं तो वो जाहिर करते हैं कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस होता क्या है कि जुमला बोलने वाला शख्स उस वक्त देख रहा था कि ये वाला काम हो रहा है, उसकी नज़रों के सामने हो रहा था, इसलिए हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए लाजमी है कि आई एन जी आए, लाजमी है कि आई एन जी आए। फिर देख लीजिएगा, रहा, रही, रहे, इसकी इंग्लिश आई एन जी होगी, लेकिन आई एन जी चूँकि अकेला नहीं आ सकता, इसलिए पैसिव वॉइस में फिर हम इसे बीइंग की शक्ल में लेके आएंगे। तो अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है दो हिस्सों में है कि प्रेजेंट होने की वजह से एम इज़ आर और कंटिन्यूअस होने की वजह से बीइंग। रहा, रही, रहे नज़र आ रहा है, और चूँकि ये पैसिव वॉइस का है, हमें ऑब्जेक्ट नज़र आया है, तो फिर तो हमेशा आप बच्चे जानते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आनी है। फिर देख लीजिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आनी है। अब हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। देख लीजिएगा, तैयार किए जा रहे हैं। इसके हमने किए दो हिस्से। फिर हैं, उसकी इंग्लिश हमने देखी कि है हमारे पास आर, रहे की इंग्लिश हमने की बीइंग, और तैयार किया जाना थर्ड फॉर्म आएगी प्रिपेयर्ड। यहाँ देख लीजिएगा, मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई, मैंने साथ ही नीचे लिख दिया प्लूरल, ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो प्लूरल का होगा। अगर यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है तो छोटा सा एस लिख दीजिए, सिंगुलर लिख दीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ करना है, भले यहाँ हैं लिखा हो, लेकिन आपने उसकी इंग्लिश इज़ बनानी है। फाइनल हमारा सेंटेंस क्या बना? मैनी काइंड्स ऑफ डिशेस, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये देख लीजिएगा, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस और थर्ड फॉर्म, ये हमारा टोटल वर्ब बन गया है। ये था हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का। डियर स्टूडेंट्स, अपनी ग्रामर की बुक पकड़ लीजिएगा। अब इस सेंटेंस की जगह पर कोई नया सेंटेंस लिखिए, इसी तरह से उसको सॉल्व कीजिए। एक सेंटेंस तैयार करने के बाद उसको डिस्कस करें अपने साथ। जब तक डिस्कस ना कर लें, आप अगले सेंटेंस की तरफ मत जाइएगा। ये लर्निंग का बेहतरीन तरीका होता है कि जब आप एक बात को सीख लें, उसे एक टीचर बन के अपने साथ कम से कम 2 बार 3 बार दोहराएं। फिर आप एक सेंटेंस बनाएं जो आपको आसान लगे, फिर उसको टीचर बन के अपने साथ दोहराइए। तो बस उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए विद इन मिनट्स सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।